हेलो, नमस्कार साथियों, मैं जी कुमार आज लेकर के आया हूं डेली डोज 9 और टॉपिक है बायोलॉजी का एक बहुत ही शानदार टॉपिक क्रोमोजोम, गुणसूत्र। एग्जाम में बहुत ज्यादा पूछता है क्रोमोजोम के बारे में, की संख्या या आदि। तो चलिए शुरुआत करते हैं, अंत तक वीडियो में बना रहिएगा क्योंकि ट्रिक के साथ बताया जाएगा। कहानी आपको जानना बहुत जरूरी है क्योंकि ये कहानी में पूरी तरह से क्रोमोजोम सेट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एक ट्रिक है और वो भी कहानी की तरह। एक बिल्ली है और उसको क्या किया जाए, जैसे मान लिया मनुष्य को अगर ज्यादा नींबू खिलाया जाए ना तो क्या होता है, बहुत तेज से भूख लगती है। तो उसी तरह से अगर बिल्ली को नींबू खिला दिया जाए तो बिल्ली को भी बहुत तेजी से भूख लगेगी। तो बिल्ली को क्या करते हैं, नींबू खिलाते हैं। एक दो नींबू नहीं, पूरा 18 दूनी के 36 नींबू खिला देते हैं। नींबू खिलाते हैं हम किसको, बिल्ली को। और कितना नींबू खिलाते हैं, 18 से 36 नींबू। 18 से 36 नींबू हम खिला देते हैं किसको, बिल्ली को। तो अब आपको क्या करना है कि दो दो करके छलांग लगाना है, मतलब दो दो करके स्टेप को बढ़ाते जाना है। 36 नींबू खिलाया किसको, बिल्ली को। तो बिल्ली का गुणसूत्र कितना, 38। दो छलांग लगाए, 36 से 2 38 हो गया। अब बिल्ली को बहुत तेज भूख लगेगी तो बिल्ली क्या करेगी, झपट्टा मारेगी किस पे, चूहे पे। बिल्ली झपट्टा मारी चूहे पे, बिल्ली झपट्टा मारी चूहे पे। तो चूहे का गुणसूत्र संख्या कितना, 38 2 40। आपको इसी तरह से दो दो स्टेप बढ़ाते जाना है। फिर आगे चूहा भागेगा। अब भाग करके कहां जाएगा, गेहूं के खेत में। चूहा भाग के जाएगा गेहूं के खेत में और तब गेहूं का गुणसूत्र कितना हो जाएगा, दो। फिर आगे बढ़ाएंगे 42। नींबू खिलाया 36 किसको, बिल्ली को। बिल्ली का गुणसूत्र कितना, 38। फिर बिल्ली झपट्टा मारी चूहे पे, चूहे का गुणसूत्र कितना, 40। और चूहा भाग के गया कहां, गेहूं के खेत में। और गेहूं के खेत में चला गया या ढेर में, तो गेहूं का कितना, 42। अब गेहूं की रखवाली कौन कर रहा था, जिसका गेहूं था मनुष्य का, उसका गेहूं का रखवाली कौन कर रहा था, खरगोश। खरगोश रखवाली कर रहा था। तो खरगोश का गुणसूत्र कितना, 44। यानी कि 2 फिर छलांग लगाना। अब खरगोश जो है, जैसी गेहूं में चूहा घुस गया, खरगोश भागा गया किसके पास, मनुष्य के पास। कि मालिक साहब आपके गेहूं के ढेर में क्या हो गई है, चूहा घुस गया है। तो खरगोश भागा कहां गया, मनुष्य के पास। खरगोश भागा गया मनुष्य के पास। तो मनुष्य का गुणसूत्र कितना, 46। अब उसी तरह से मनुष्य अपने पास बैठा हुआ था, क्या कर रहा था, तंबाकू लग रहा था भाई। यानी मनुष्य क्या कर रहा था, तंबाकू खा रहा था। तो तंबाकू का गुणसूत्र कितना, तंबाकू का गुणसूत्र कितना हो जाएगा, 46 और 2 48। अब तंबाकू खा तो रहा था मनुष्य, लेकिन उसके बगल में बैठा हुआ था उसका वो पाले हुए थे चिंपैंजी को। बगल में ही किसको पाले हुए था, चिंपैंजी को। चिंपैंजी। और चिंपैंजी क्या कर रहा था, वो भी कुछ खा रहा था। क्या खा रहा था, आलू। चिंपैंजी क्या खा रहा था, आलू खा रहा था। देखिए दोस्तों, इसमें छलांग नहीं लगाना है आपको, क्योंकि मनुष्य पाले हुआ था, खा क्या रहा था, तंबाकू, तो मनुष्य ने खा रहा था। तो ये छलांग लगा दिए। अब जो है उसके बगल में, मनुष्य के बगल में कौन बैठा हुआ था, चिंपैंजी बैठा हुआ था। और चिंपैंजी क्या खा रहा था, आलू खा रहा था। तो ये तीनों का गुणसूत्र कितना हो जाएगा, 48 हो जाएगा। ठीक है। नींबू 36 खिलाए बिल्ली को, बिल्ली झपट्टा मारी चूहे पे, चूहा घुस गया गेहूं में। गेहूं गया कहां, गेहूं की रखवाली कौन कर रहा था, खरगोश। और खरगोश भागा गया किसके पास, मनुष्य के पास। और मनुष्य क्या खा रहा था, तंबाकू। तंबाकू खाते हुए बगल में कौन था, चिंपैंजी। और चिंपैंजी क्या खा रहा था, आलू। तो इस तरह से दो दो स्टेप करके बढ़ते जाएंगे, 36 से 38, 38 से 40, 40 से 42, 42 से 44, 44 से 46, 46 से 2 48। तो ये रहे इतने गुणसूत्र शानदार से ट्रिक के साथ। इसको कहानी के रूप में याद कीजिएगा, सेट कर लीजिएगा दो दो करके। ये पूरा एक क्रम आपको याद होना चाहिए, है ना। तो इतना चलिए याद हो गया है बहुत आसान से तरीके से। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। चलिए तो आगे हम देखते हैं, एक है एस्केरिस। एस्केरिस में 2 होता है, ये आपको याद रह जाएगा। एस्केरिस में कितना होता है, 2 होता है। जो सबसे कम गुणसूत्र वाला यही है, एस्केरिस। इसमें गुणसूत्र कितना होता है, एस्केरिस में गुणसूत्र कितना होता है, 2 होता है। उसके बाद एक है मच्छर। तो मच्छर के पैर, मच्छर में जो है कितने पैर होते हैं, 6 पैर। मच्छर में पैरों की संख्या कितनी होती है, मच्छर में पैरों की संख्या होती है 6। तो गुणसूत्र भी कितना, 6। याद रख लीजिएगा, मच्छर में गुणसूत्र की संख्या कितना, 6। और एस्केरिस में 2 होता है, ये याद रख लीजिएगा। उसके बाद आप कितना हूं घर को साफ कर लीजिए, 1-2 मच्छी तो दिख ही जाएगा, है ना। 1-2 मक्खी क्या होंगे, दिख ही जाएंगे। घर को कितना बढ़िया से साफ रखिए, घर में 1-2 मक्खी तो आ ही जाएगा।
कितना हूं फिनाइल वगैरह से क्या कर ले, आप साफ कर ले, कितना हूं फिनाइल वगैरह से घर को क्या करें, साफ कर ले, एक दो मक्खी तो दिख ही जाएगा। यानी घरेलू मक्खी में गुणसूत्र की संख्या 12 होती है। घरेलू मक्खी में गुणसूत्र की संख्या कितना, 12। एक दो मक्खी दिख जाएगा, मतलब एक दो मतलब 12। घर को कितना बढ़िया से साफ कर ले, एक दो मक्खी दिख ही जाएगा, मतलब घरेलू मक्खी में गुणसूत्र की संख्या कितना हो गया। तो घरेलू मक्खी में गुणसूत्र की संख्या कितना हो गया, 12 हो गया, क्योंकि घर को कितना बढ़िया से साफ कर लीजिए, एक दो मक्खी तो दिख ही जाएगा। फिर आगे हम बात करें, आप घर में सब्जी बनाते हैं, बिल्कुल सब्जी बनाते होंगे, क्या क्या डालते हैं सब्जी में, टमाटर डालते हैं, लहसुन डालते हैं, प्याज डालते हैं, और क्या डालेंगे आप लोग, बीन्स डालेंगे, पालक डालेंगे, है कि नहीं। तो बीन्स और पालक आपको मार्केट में जो है आसानी से कैसे मिल जाता है, 12 रुपए का तो आसानी से मिल जाएगा, है ना। 12 रुपए का बीन्स ले आइए, 12 रुपया का क्या लाएंगे आप, 12 रुपया का लाएंगे बीन्स और पालक। बीन्स और पालक कितना का लाएंगे, 12 रुपया का लाएंगे। उसके बाद प्याज उसमें डालना है आपको, और मटर डालना है। मटर कितना डालना है, जब सस्ता हो जाता है मटर कैसे केजी हो जाता है, 14 रुपए केजी ना। मटर कैसे हो जाता है, 14 रुपए के केजी हो जाता है मटर। मटर कैसे हो जाता है, 14 रुपए केजी आसानी से आपको मिल जाएगा। आधा किलो मटर ले आइए आराम से, 14 रुपए का आधा किलो मिलेगा 14 रुपए में, है ना, 1 केजी नहीं मिलेगा। 14 रुपए में कितना मिल जाएगा, हाफ केजी मिल जाएगा, सब्जी बनाने के लिए काफी है। आप आसानी से बीन्स पालक ले आएगा 12 रुपए के, मतलब 12 रुपए के हिसाब से। उसके बाद मटर उसमें कितना लाना है, 14 रुपए के लिए ना, आधा किलो आसानी से मिल जाएगा। उसके बाद और क्या डालना है, उसमें प्याज डालना है। कितना डालिएगा, एक प्याज। अरे ज्यादा जो अमीर है, अभी प्याज देखिए कितना महंगा था ना, प्याज बहुत ज्यादा महंगा था, तो सभी आदमी एक प्याज काफी मुश्किल से डाल पाता था। और जो ज्यादा अमीर रहेगा क्या रहेगा, ज्यादा 1-6 को डाल सकता है। कितना डालेगा, 1 से 6 तक, इससे ज्यादा प्याज डालेगा क्या, फिर बेकार हो जाएगा सब्जी। 1 से 6 प्याज भी डालना है आपको सब्जी में। कितना डालना है, 1 से 6 प्याज, 1 से लेकर के 6 प्याज तक ही डालना है। तो प्याज कितना, 16, 1 6 मतलब 16 प्याज, 1 से लेकर प्याज में गुणसूत्र की संख्या कितना, 16, ठीक है। उसी तरह से आप भुट्टा खाते हैं, ये सब्जी आपका बनके तैयार हो जाएगा इतना में। मतलब 12 रुपए का बीन्स या पालक ले आइए, मटर डाल दीजिए आधा केजी, 14 रुपए केजी का, 14 रुपए का आ जाएगा, 28 रुपए केजी है। अगर प्याज फिर देना है तो उसमें 1 प्याज दीजिएगा, ना तो 1 से लेकर के 6 प्याज दीजिएगा, ज्यादा अमीर आप है तो, है ना। तो 1 से 6। उसके बाद घोड़ा, एक घोड़ा का सब्जी बनके तैयार हो गया ना। भुट्टा में एक भुट्टा पूछता है, मक्का में गुणसूत्र की संख्या कितनी होती है, 20 होता है। इसको कैसे याद करेंगे, एक भुट्टा लीजिएगा, एक धारी को गिन लीजिए, एक धारी को गिनिएगा, मैक्सिमम 20 दाना से ज्यादा नहीं होगा ना होगा जी। मक्का का लीजिएगा एक भुट्टा, उसमें गिनिएगा एक धारी, गिनिएगा एक धारी, तो कितना होगा, 20 गो होगा। आप गिन के देख लीजिएगा, ज्यादा कम होगा मुझसे क्या, हमको याद कराने के लिए 20 काफी है ना, 20 से ज्यादा नहीं होगा। तो मक्का के एक धारी में कितना होता है, 20 दाना होता है, यानी गुणसूत्र मक्का का कितना, 20, ठीक है। और हाँ सॉरी, इसमें टमाटर डालना आप भूल गए, सब्जी में टमाटर डालना भूल गए ना। सब्जी में टमाटर कितना डालना है, 2-4 को टमाटर डालना है, और कितना डालना है, 2-4 को टमाटर डालना है। सब्जी में टमाटर कितना डालना है, 2-4 को टमाटर डालना है, इससे ज्यादा नहीं डालना है। सब्जी में कितना टमाटर डालना है, 2-4 को, मतलब टमाटर का गुणसूत्र कितना, 64, ठीक है। हम यहाँ पे सॉरी किसी को ठेस नहीं पहुंचा सकते हैं, लेकिन यहाँ ट्रिक के लिए थोड़ा सा हमको याद करवाने के लिए जरूरी है। घोड़ा का कितना, 64। अब यहाँ पे मान लिया जाए कबूतर का लोग मीट खाता है ना। अब कुत्ता को दे दिया जाए, तो कुत्ता को एक दो कबूतर से होगा, अब वो 1-2 को कुत्ता ना 7-8 को कुत्ता आ जाए, तो 7-8 कुत्ता मिलकर के जो है कितने कबूतर को खा सकता है, 80 कबूतर को तो खा ही सकता है आराम से, है ना। 7-8 को कुत्ता मिलके कितने कबूतर को खा सकता है, 80 कबूतर को आसानी से खा सकता है ना। 7-8 कुत्ता मिलके 80 कबूतर को आसानी से खा सकता है। तो कुत्ता का गुणसूत्र कितना, 78, कबूतर का कितना, 80। और इसमें से कुछ और याद कर लीजिएगा, जैसे एक है टेरिडोकाइट्स, है ना, टेरिडोकाइट्स। हम 2 ही आपसे याद करवा रहे हैं, बाकी तो ट्रिक पे ही शामिल है। एस्केरिस का 2, टेरिडोकाइट्स, इसमें गुणसूत्र संख्या होता है 1300 से 1600, 1300 से 1600 गुणसूत्र होता है किसमें, टेरिडोकाइट्स में, ठीक है। तो इस तरह से आपको इतना सारा गुणसूत्र याद कराया गया, वो भी बिल्कुल आसान तरीके से ट्रिक के साथ। दोबारा देख लीजिएगा वीडियो को, आसानी से याद हो जाएगी। जो कहानी बताई गई है उसको लिख लीजिएगा, आपको एग्जाम में 100% बहुत ही ज्यादा मददगार साबित होगा। चलिए इतना ही, बाकी मिलते हैं फिर कल नए वीडियो के साथ।
तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों, धन्यवाद।